In what ratio must a grocery mix two varieties of pulses costing rupees 50 and rupees 20 per kilogram respectively so as to get a mixture worth rupees 16 rupees 50 per kilogram? Okay. So in this type of questions आपको alligation का rule use करना चाहिए. What is alligation actually? If there is the same quantity which एक बार अगर वही क्वांटिटी अगर अपर पार्ट पे जाता है, अगर एक ही वही क्वांटिटी लोअर पार्ट पे आता है, तो जब आपको रेशियो बताना होता है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस एलिगेशन पार्ट. ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. एक जो प्राइस है वो डियरर है और एक जो प्राइस है वो आपका चीपर है. अगर ऐसा है तो डियर का प्राइस कितना है 20 रुपीज पर किलोग्राम और चीपर का प्राइस कितना है 15 रुपीज पर किलोग्राम. और आपका जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा सेट हो. याद रखिएगा कि एवरेज प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए. यू कांट टेक दिस वैल्यू एज अ सेलिंग प्राइस. तो एवरेज प्राइस हो गया 16 रुपीज 50 पैसा. तो अब अगर आपको यहाँ से रेशियो निकालना है कि डियर का कितना किलोग्राम लेना चाहिए एंड व्हाट अमाउंट ऑफ चीपर शुड बी गेट, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. सो दिस इज व्हाट 16.5 माइनस 15, क्योंकि एवरेज जो है वो चीपर से बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा. डियर एंड चीपर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट इज 3.5. 5 7s are 35, 5 3s are 50, so this is value of this number is going to be 3:7. So what is the ratio of dear to cheaper? Is going to be 3:7. You can also cross check it. Let's say कि अगर 20 किलोग्राम वाला 3 रेशियो में है तो 3 किलोग्राम अगर 20 वाला लेंगे तो कितने रुपीस का आएगा 60 रुपीस का. और 15 रुपीस पर किलोग्राम वाला अगर आप 7 रुपीस का लेते हो या 7 किलोग्राम लेते हो, सो 15 7s are 105. टोटल प्राइस यहाँ से हो जाएगा 165, क्योंकि आपने 3 किलोग्राम आपने इसका लिया था, 7 इसका लिया था. सो व्हाट इज द टोटल किलोग्राम? इट इज नन अदर देन 10 किलोग्राम. So average price should be 16.5 and it is as given to you, it is 16.5. So it is as same as it is given to you. So this type of questions आप अगर बहुत आसान होता है तो आप options में जो given होता है उससे भी cross, जैसे 3:7 given होगा, 4:5 होता, let's say whatever ऑप्शन आर गिवन टू यू, तो आप डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करा के चेक कर सकते थे कि इनका जो एवरेज है अगर वो 16.5 आ रहा है, सो दैट वुड बी द आंसर. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16:2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस? तो हुआ क्या एक्चुअली इसके अंदर, लेट्स से एक पूरा सिस्टम था जिसमें स्टार्टिंग में मिल्क था, पर उसने कहा है कि अगर इसमें और वाटर डाल दे तो वाटर कितना डालना चाहिए ताकि अगर सेम कॉस्ट प्राइस जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसी को अगर सेलिंग प्राइस फिक्स कर दे, आफ्टर दैट स्टिल ही इज गेनिंग 16:2/3%. ओके, और यू कैन से 50/3%. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी शुड डू? Starting with, let's say, cost price of initial milk what we were having is 1 rupees, and obviously the selling price is always also going to be same, so it is also 1 rupees. Now अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आपको 1 रुपीज का आपका कॉस्ट प्राइस था और आपको 50/3%, या आप कह दो कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, एक बार कॉस्ट प्राइस को सीपी अज्यूम कर लेते हैं, तो 50/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है मिक्सचर का, और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कि दैट इज 1 रुपीज. तो फिर यहाँ से 52 इसको हटा देते हैं, 3 6 हो जाएगा एंड दिस इज 6 CP. सो 6 टाइम्स ऑफ CP प्लस 1 टाइम्स ऑफ CP डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 रुपीज. सो 7/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट 6/7. तो अब जो मिक्सचर है आपका जिसमें आपने वाटर डाल दिया है और उसके बाद अगर आपको 16:2/3 का प्रॉफिट भी चाहिए था तो उसको आपको निकालना है, तो 6/7 उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए मिक्सचर का. ठीक है, तो आप निकाल लेते हैं. तो मिल्क जो था वो आपका 1 रुपीज पर लीटर था, ऑब्वियसली वाटर जो था वो आपका कितना था 0 रुपीज का, और जो आपका एवरेज प्राइस है मिक्सचर का दैट इज गिवन टू यू एज 6/7. तो वही पुराना एलिगेशन ट्रिक, this is what 6/7 और 1 minus 6/7 is what 1/7. 7 से 7 काट दीजिए तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 6:1. तो इसका मतलब अगर आपको ये पूरा काम करना है तो आपको 6 पार्ट मिल्क का लेना चाहिए और 1 पार्ट आपको वाटर का लेना चाहिए. ओके,
एक ट्रिक और है 16:2/3। सो ट्रिक तो नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि सिंपल सा वो चीज जो हमेशा करते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। What is 16:2/3? So 16:2/3 is what? 16.66 and 16.6 is 1/6 part. ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 प्लस 1/6 पार्ट, तो 7/6 पार्ट जो है ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कॉस्ट प्राइस जो है वो 6/7 है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A merchant has 1,000 kg of sugar, part of which he sells 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is. So again वही allegation का type. एक चीज था जो एक बार अपर पार्ट पे सोल्ड हुआ, एक बार लोअर पार्ट पे सोल्ड हुआ, और आपको एवरेज जिसका प्राइस है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। वापस डियर पार्ट में कहूँ तो जो डियर वाला पार्ट है, एक पार्ट है इसमें चीपर वाला पार्ट है, तो डियर का पार्ट 18% है, चीपर का पार्ट इसमें 8% है, और इसका जो एवरेज प्राइस उसने लिया है दैट इज 14%। अगर ऐसा है तो वापस यहाँ से ये 14 में से हट गया 6, सो दैट इज व्हाट 3:2। तो डियर पार्ट हो गया 3 पार्ट और चीपर पार्ट इसमें हो गया 2 पार्ट। तो द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, तो 18% प्रॉफिट जो है वो 3 पार्ट उसका सेल हुआ है, और चीपर का कितना सेल हुआ है 2 पार्ट। तो यहाँ से कैसे निकालें, 1,000 किलोग्राम आपके पास क्वांटिटी थी और उसमें से 3 पार्ट आपने इसका है डियर का या हायर पार्ट वाले का, और लोअर पार्ट वाले का 2 किलोग्राम या 2 पार्ट। सॉल्व कर लेते हैं। सो 3K, दिस इज 2K, और क्वांटिटी में कन्वर्ट करके टोटल पार्ट है कितना, वैसे 1,000 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी है। 5K इक्वल्स टू व्हाट 1,000 किलोग्राम, सो K इज गोइंग टू बी 200। K का वैल्यू वापस पुट कर दें, सो 200 3 600 एंड 200 2 400। तो टोटल किलोग्राम्स आ गए 600 किलोग्राम एंड 400 किलोग्राम। So quantity sold at 18% is 600 kilogram. In what ratio must two kind of sugar at rupees 1.15 and rupees 1.24 per kilogram be mixed so that the selling at rupees 1.50 per kilogram 25% may be gained? So I think the question is same, but the problem is there that average price जो आपको दिया है that is not in terms of cost price, as I told you. I told you कि ये जो प्राइस होना चाहिए ये हमेशा सेलिंग प्राइस के टर्म्स में होना चाहिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में होना चाहिए, और आज आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो उसने कहा है कि ऑलरेडी 25% प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं ऐसे बोलूं कि इसके अंदर 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो था उसका वैल्यू उसने दिया है दैट इज 1 रुपीज 50 पैसा। दिस इज 5, दिस इज व्हाट 4, 5 3 0.3, और 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस या एवरेज कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा दैट इज 1 रुपीज 20 पैसा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उसने कहा कि 2 काइंड की शुगर है और उसमें जो अपर पार्ट है वो कितना है, वी सोल्ड सेलिंग एट 1 रुपीज 50 पैसा, तो 1.15। तो डियर वाला पार्ट होगा यहाँ पे एज यूजुअल जो हमेशा होता था, पर एक पार्ट है वो चीपर का होगा। डियर का पार्ट कितना है दैट इज 1.24, और चीपर का पार्ट कितना है 1.2, और जो एवरेज प्राइस है दैट इज व्हाट, सॉरी ये 1.15 है, और जो चीपर पार्ट है वो एवरेज पार्ट है वो 1.2 है। तो हमेशा की तरह इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1.20 में से 1.15 जाएगा तो कितना बचेगा 0.05, और यहाँ पे 1.24 में से 1.20 जाएगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा 0.04। सब कुछ हटा देते हैं डेसिमल से, तो स्ट्रेट अवे आप रेशियो निकाल सकते हो। सो आपका जो रेशियो होगा दैट इज 5:4। दिस इज द क्वेश्चन व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन टू मेक यू श्योर कि यहाँ पे हमेशा आप एवरेज प्राइस जो भी लोगे तो ये जो एवरेज प्राइस होना चाहिए ये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, इट कैन नॉट बी अ सेलिंग प्राइस। ओके, तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर ये वाला मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A can contains a mixture of two liquids A and B and the ratio 7:5. So
When 9 liters of mixtures are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? Okay, so एक कैन है जिसके अंदर दो लिक्विड्स हैं, लेट्स से 7:5 के अंदर है, तो रेशियो हटा लेते हैं और क्वांटिटी बना लेते हैं। तो एक लिक्विड है, एक बी लिक्विड है, तो ये 7K है और ये वाला 5K है। उसने कहा व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर्स आर ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विद बी, तो इसमें से 9 लीटर निकाला अगर आपने तो ऑब्वियसली दोनों में से उसी रेशियो के अंदर जाएगा। तो जो 7K है उसमें से 9 लीटर जाएगा, और 9 लीटर कैसे जाएगा कि इसका जो रेशियो था एंड अपॉन सम ऑफ टोटल रेशियो, तो रेशियो कितना था ए का 7 पार्ट और उसका टोटल कितना था 7 + 5 12, तो 7/12 पार्ट ऑफ 9 इसमें से माइनस हो जाएगा, और इसमें से कितना माइनस होगा 5K में से 9 × 5 / 12। उसने कहा ऐसा हो गया, उसमें से 9 लीटर आपने निकाल लिया है, और उसने क्या किया है इसके बाद उसने कैन इज फिल्ड विद बी, और उसने वापस इस कैन को कितने से रिप्लेस करा दिया, उसने वापस 9 लीटर ऑफ बी को इसमें रिप्लेस करा दिया। उसने कहा रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9, और अब जाके इसका जो रेशियो हो गया है वो कितना हो गया 7:9। तो क्या करें, फिर तो बहुत आसान है, 7K माइनस 9 7 63 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5K माइनस 45/12, और इसका जो रेशियो इसने सॉरी दैट इज आल्सो +9, और इसका जो रेशियो इसने दिया है एंड दैट इज गिवन टू यू 7:9। आगे 12 7 84, so this is 84K minus 63 divided by 12, and this is 12 5 60K minus, तो यहाँ से इसका आप एलसीएम लोगे तो 12 9 108, तो minus 45 plus 108 और divided by 12, 12 से 12 काट दीजिए, और यहाँ पे जो रेशियो होगा that is 7:9। यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो और यहाँ से आप शायद 9 कॉमन ले लोगे। यहाँ से अगर आप 7 कॉमन ले लेते हो तो 12K minus 9 डिवाइडेड बाय 60K, 108 में से आप 45 माइनस करोगे, सो 108 में से 45 माइनस करोगे तो 853, एंड दिस इज व्हाट 10 में से 4 गया तो 6, सो दिस इज 63, सो दिस इज व्हाट 60K minus 63 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/9। यहाँ से आप 7 स्ट्रेट अवे काट सकते हो। 12 9s are 108K minus 81 equals to what 60K minus 63, तो यहाँ से 48K is equals to 124 फाइन। यहाँ से आप K का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आप K का वैल्यू यहाँ पे वापस रिप्लेस कर दोगे, सो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड A was contained by the can initially। ठीक है, I don't have much space, so K का वैल्यू जैसे आप पुट कर दोगे, so you will get the value of initial quantity of A। Okay, let's come to the next question. A mixture of 70 liters of alcohol and water contains 10% of water. How much water must be added to the above mixture to make the water 12.5% of the resulting mixture? So let's make a diagram. Let's say this is 70 liter mixture, and in that 70 liter you can assume that there is some part of water, and the water contains 10%, so 70 liter ka 10% is what 7 liter, so rest alcohol is going to be 63 liter. Okay, now how much water must be added to the above mixture to make the water 12.5% of the resulting mixture? तो अगर 12.5% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वाटर होगा तो 87.5% ऑफ मिक्सचर ये कौन होगा, इट इज गोइंग टू बी योर अल्कोहल। और जो अल्कोहल है वो फिक्स है क्योंकि आपने अब इसमें और क्या डाला है, इसमें आप वाटर और डाल रहे हो, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है कि आप डायरेक्ट ट्रिक को भी यूज कर सकते हो। तो अगर 87.5% ऑफ फाइनल मिक्सचर क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि 12.5% ऑफ जो फाइनल मिक्सचर होगा वो वाटर होना चाहिए, तो इसमें ऑब्वियसली आप कुछ और वाटर डालने वाले हो पर अल्कोहल तो नहीं डालोगे, तो जो अल्कोहल है वो कितना रह जाएगा
वो सिर्फ 63 लीटर रहेगा, तो 87.5% of final mixture is going to be your alcohol, and that is 63 liter. कितनी बार 87.5, 100 होता तो 12.5 कम किया है, 100 में 8 पार्ट होते हैं 12.5 के, तो ये 7 रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा, 7 9 जा 63 एंड 9 8 जा 72, तो जो आपका फाइनल मिक्सचर है वो कितना लीटर का होगा, 72 लीटर का आपका फाइनल मिक्सचर होगा। पहले कितना था, 70 था, अब आपका कितना हो गया 72। तो क्या इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली वाटर इंक्रीज हुआ है, और कितने से, 2 लीटर से। तो ऐसे क्वेश्चंस को आए जब भी, तो आप ऐसे ही यूज करोगे। इसमें लॉजिक ये है कि आप लंबा अगर बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज व्हाट इज द इंक्रीज क्वांटिटी, इट इज वाटर, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज alcohol. So make sure कि you are using this alcohol as a constant, and then you can start with this. Okay, so let's come to the next. In 40 liter of milk and water, the ratio of milk and water is 3:1. Okay, so let's find out. 40 liter mixture is given to you, and milk is to water is 3:1. So this is 30 liter milk and 10 liter water. How much water must be added in the mixture so that the ratio of milk to the water is 2:1? So I think this is an easier question. You can use any trick, like if you are adding X amount of water. So now milk is going to be 30 milk, water is 10 plus X, and this is going to be, now your ratio of milk to the water is 2:1. This is 15 part, so 15 is equals to 10 plus X, so X equals to 5 liter. So 5 liter of water should be added so that ratio becomes 2:1. दूसरा ट्रिक आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपने कहा है कि आप मिल्क जो है वो 2 पार्ट बन जाएगा, तो अगर मिल्क 2 पार्ट बन जाएगा तो वाटर कितना पार्ट रह जाएगा, 1 पार्ट, क्योंकि आपने वाटर और ऐड नहीं किया है, आपने तो मिल्क ऐड किया है। तो 30 किसका 2 पार्ट होता है, किससे ट्वाइस होता है एक्चुअली, 30 जो ट्वाइस होता है वो 15 से ट्वाइस होता है। तो अगर 15 से ट्वाइस होता है 30, तो 10 से 15 अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना लीटर वाटर आपने ऐड किया है, ऑब्वियसली आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। तो आप इसको डायरेक्टली लॉजिकली भी यूज कर सकते हो और आप वैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In two alloys, copper and zinc are related in the ratio 4:1 and 1:3. 10 kilograms of first alloy and 16 kilograms of second alloy and some of pure copper are melted together. In which ratio of copper to zinc was 3:2? Find the weight of the new alloy. Okay, so let's start. Let's say this is first alloy and this is second alloy. This is going to be your copper. Let's say this is zinc, and the total amount of this is what? It is 10 kilogram, and this is what? It is 16 kilogram. Okay, so this is ratio is given to you. Of first one is 4:1. So this is 4:1. So this is going to be 8 kilogram, and this is going to be 2 kilogram. Now this 1:3 in the second one. So I'm just following it directly, like 16 and 1:3. So obviously k plus 3k is 4k. 4k equals to 16. So your k is going to be 4. So this is 4 and this is 12 kilograms. So on this one, this copper is 4 and the zinc is 12 kilogram. Now they are melted together. Okay, and what happened at that time? So are melted together with the ratio of copper to zinc was 3:2. So pure copper is melted together, some of pure copper. Okay, so let's say the pure copper is going to be what? Amount is going to be C. Okay, so now total copper quantity is what in the final mixture? It is 8 plus 4 plus C. So this is 12 plus C, and this is your new copper. Zinc is as usual as it was before, so 12 plus 2 is what? 14. And now it is given to you that copper is to zinc. So let's find out. Copper is 12 plus C, zinc is 14, and copper is zinc is what? 3:2. 2 sevens are 14. So further you can do like this. 12 plus C is 7 3s are 21. So copper is going to be 21 minus 12. This is 9 kilogram. So in the final mixture, or the total amount of copper added is 9 kilogram.
So this is going to be your 9 kilogram is going to be your answer.